प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्रहों के प्रकोप के लक्षण। प्रिय दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और जब ये शुभ फल देते हैं, इंसान के भाग्य को चमका देते हैं। लेकिन जब ये ग्रह रुष्ट होते हैं या कुंडली में बुरे घर में बैठे होते हैं, तो ये ग्रह जो हैं विपरीत यानी कि उल्टे बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। प्रिय दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में से आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह के रुष्ट होने से या कुंडली में मार्क होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दें, क्योंकि वो चीज़ आपके काम की है। क्योंकि हमने आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये जानना है कि कौन सा ग्रह जो है वो कुंडली में मार्क होता है और उसकी महादशा या अंतर्दशा चलती है तो वो मानव जीवन पर क्या असर डालता है। प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। जब भी कुंडली में सूर्य ग्रह, किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह मार्क होता है तो ये क्या दुष्प्रभाव मानव जीवन पर देता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर सूर्य आपकी कुंडली में मार्क है और इसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये इसके क्या लक्षण होंगे। तो पहला लक्षण इसमें होगा कि उस इंसान का नाम खराब होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगता रहेगा, झूठे लांछन लगेंगे और उसका नाम खराब होगा। पिता के साथ मनमुटाव होंगे। कुंडली में सूर्यदेव से पिता को देखा जाता है तो पिता के साथ मनमुटाव होगा, नाम खराब होगा और जो भी कार्य आप करते हैं उससे स्वयं ही उस कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे, यानी कि अपने किए हुए कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे। बार बार लांछन लगेंगे, बार बार उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी और मान सम्मान की हानि होगी। क्योंकि जब भी लांछन लगते हैं तो नाम खराब होता है और मान सम्मान की हानि होती है। तो प्रिय दोस्तों, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, जो लोग कुंडली देखना नहीं जानते, कुंडली पढ़ना नहीं जानते, तो इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रह अगर कुंडली में मार्क है या आपकी कुंडली में इस टाइम आपसे रुष्ट हैं तो इस टाइप के प्रभाव इंसान में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसका जो मानव जीवन पर प्रभाव रहता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, मैं इसके लास्ट में इन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाता है, अगर आपके कुंडली में ये ग्रह मार्क हैं और आपके साथ ये इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं, तो इनको कैसे पॉजिटिव किया जाए, कैसे इनसे अच्छे रिजल्ट लिए जाएं, तो ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से देखें ताकि आप इनके बारे में जान सकें। 2 नंबर में बात करेंगे हम चंद्र ग्रह की। तो प्रिय दोस्तों, अगर चंद्र ग्रह कुंडली में मार्क है या फिर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपकी लग्न कुंडली में अगर चंद्रदेव मार्क हैं या फिर त्रिक भाव में बैठे हैं। त्रिक भाव कैसे देखते हैं ये मैं पहले की वीडियो में कई बार इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप पहली बार ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हैं उनको आप देखें, सीरियल वाइज देखें। आप बहुत अच्छे तरीके से कुंडली पढ़ना और देखना सीख जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, चंद्र ग्रह अगर कुंडली में मार्क है या फिर त्रिक भाव में बैठा है तो इसके क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे। तो इसका जो प्रभाव रहेगा इंसान के ऊपर वो रहेगा, मन दुखी रहेगा, मन के
दुखी होने का कारण का पता नहीं चल पाएगा कि किस वजह से मन दुखी है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान के पास हर सुख सुविधा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ही विचारों में खोया रहता है। और उससे अगर पूछें कि भाई आपको हुआ क्या है, तो वो बोलता भाई हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी क्या है उसके बारे में उसको पता नहीं होता। पहला लक्षण। उसके बाद दूसरा लक्षण उसमें होगा कि वो बेचैनी उसको बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा है मन के कारक, और मन अगर परेशान रहेगा तो बेचैनी होगी। और ऐसे इंसान इधर उधर ज़्यादा भटकते रहेंगे, यानी कि कभी इधर का चक्कर लगाएंगे, कभी उधर का चक्कर लगाएंगे, बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना काम के इधर उधर चलते रहते हैं, और सब कुछ होते हुए भी मन दुखी रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि अगर चंद्र ग्रह जो है तो कुंडली में अगर मार्ग है तो इसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है। 3 नंबर पे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो ये मानव जीवन पर क्या असर देता है। तो ये दुर्घटना कराता है, चोट लगाता है, भाई बंधुओं के साथ झगड़ा कराता है। आपने देखा होगा कई बार बिना वजह से, बिना बात के भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं और बार बार लड़ते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है तो मंगल देव कराता है, और इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें भी कमी आएगी। और सूर्य ग्रह भी अगर कुंडली में मार्क है तो इसके कारण भी आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है। और मंगल ग्रह जब भी ये रुष्ट होते हैं तो ऐसे इंसान जो है तो इनके आत्मबल में गिरावट आती है, और भाई बंधुओं से बार बार झगड़ा करते हैं और उनसे आंख मिला के बात नहीं कर पाते, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका वीक हो जाता है। आगे बात करते हैं हम बुधदेव की। तो बुधदेव अगर कुंडली में आपके मार्क है, ये लगन कुंडली से ही डिसाइड होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है कि कौन कौन से घर में जो है तो कौन कौन सा ग्रह बैठा है, और जो लगन है यानी कि आपका शरीर का मालिक ग्रह है उसके वो कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता कैसे देखते हैं इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, और एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने ग्रहों की मित्र और शत्रुता के बारे में बताया है। तो प्रिय दोस्तों, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो बुध ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो याददाश्त को कमज़ोर करेगा, बार बार इंसान भूलेगा, उसको भूलने की आदत पड़ेगी, चीज़ें रख के भूल जाएगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, व्यापार में बाधा होगी, और अनिद्रा, ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती है। और पागलपन अगर बहुत ही खराब, अगर कुंडली में बुध ग्रह बहुत खराब है तो ऐसे लोग जो हैं तो पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बुध ग्रह की आपने देखा कि इसके दुष्प्रभाव मानव के जीवन पर कैसे और क्या पड़ते हैं। आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति ग्रह अगर कुंडली में मार्क है तो इसके प्रकोप के क्या लक्षण होते हैं। तो बृहस्पति देव हैं ज्ञान के कारक, ज्ञान में कमी करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्या बाधा, पढ़ाई में बाधा होगी, धन की कमी हो जाएगी, और स्वास्थ्य खराब रहेगा, सांस संबंधी प्रॉब्लम आएगी, और लंबी बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति कुंडली में वैसे तो सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन जब ये मार्क हों या फिर त्रिक भाव में बैठे हों तो बृहस्पति देव जो हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव के पास 5 डिपार्टमेंट हैं, और इनके पास शिक्षा का, विवाह का, संतान का, इच्छा पूर्ति का, डेली इनकम का। तो प्रिय दोस्तों, इन सभी चीज़ों में ये कमी ला देंगे और इस तरह से मानव जीवन पर प्रभाव देंगे। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह अगर कुंडली में मार्क है तो शुक्र ग्रह है कुंडली में खूबसूरती के कारक, ऐसो आराम की चीज़ों को देने वाले। तो यहाँ पे अगर शुक्र किसी का खराब होगा तो पहली बात तो कि उसका चेहरे पे दाग धब्बे पड़ेंगे, खूबसूरती को ग्रहण लगेगा। दूसरी बात, सब कुछ होते हुए भी उसका मन दुखी रहेगा,
क्योंकि शुक्र देव जो हैं तो ऐशो आराम की लग्जरी लाइफ के मालिक हैं, यानी कि हर सुख सुविधा देने वाले हैं। तो अगर शुक्र देव कुंडली में मार्क हैं तो ऐशो आराम में कमी करेंगे, सब कुछ होते हुए भी मन दुखी रहेगा, औरतों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जिसका भी कुंडली में शुक्र खराब होता है तो वो इंसान जो है तो औरतों के साथ दुर्व्यवहार करता है। और भूमि वाहन संपत्ति, क्योंकि इन सब चीज़ों का कारक हैं शुक्र देव, तो और कुंडली में मार्क हैं तो इसका जब दुष्प्रभाव होगा तो ये भूमि वाहन मकान संपत्ति इत्यादि में बाधा क्रिएट करेंगे और इनसे इंसान को वंचित कर देता है। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा शुक्र ग्रह के प्रकोप जो हैं तो किस तरह से मानव जीवन पर पड़ते हैं। आगे बात करेंगे हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह जब कुंडली में मार्क हो तो इसका जो प्रकोप होता है तो ये इंसान की नसों में खिंचाव, नसों में दर्दें देता है या फिर नसों में खिंचाव रहता है। हर काम में देरी होती है और बार बार होती है। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें बहुत विलम्ब होगा। आप सोच रहे हैं कि ये कार्य मैं आज पूर्ण करूंगा, लेकिन वो 10 दिन में भी पूरा नहीं होता। तो इस तरह से जो है तो शनिदेव दुष्प्रभाव देना स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट के कारक भी शनिदेव हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं। जब कुंडली में मार्क होते हैं तो एक्सीडेंट कराते हैं। भूमि वाहन मकान का नाश करते हैं। जब भी शनि कुंडली में खराब हो तो लोग जो हैं तो अपना मकान बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गाड़ियों को बेच देते हैं और जो संपत्ति है उसका भी नाश कर देता है अगर शनिदेव कुंडली में खराब हो। और शारीरिक पीड़ा, पूरे शरीर में दर्द देता है और इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि शनि जब कुंडली में खराब हो तो गाड़ियाँ बिकती हैं, ज़मीन बिक जाती है, घर मकान बिक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शनि कुंडली में खराब चल रहा है तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर आप उसका उपाय करते हैं, शनि को खुश करते हैं, तो शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम राहुदेव की। अगर राहुदेव अगर कुंडली में मार्क है या फिर त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो ये इसके क्या लक्षण होते हैं? अचानक नुकसान कराता है, बनते कामों को बार बार बिगाड़ता है, नशे का काम करवाता है, आदमी को नशे करने की आदत लग जाती है, शराब जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में वो इंटरेस्टेड हो जाता है, उसको करना शुरू कर देता है। लड़ाई झगड़े लोगों से बिना बेवजह बिना मतलब से लड़ाई झगड़े करता है, क्योंकि राहु ऊर्जा का कारक है। तो राहु जब एनर्जी क्रिएट करेगा तो ऐसे इंसान हर किसी से पंगा लेंगे, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे और जितने भी समाज में असामाजिक कार्य हैं यानी कि बुरे कार्य हैं उनको ऐसे इंसान करते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाना या चोरी डकैती इस तरह के कार्य जो है तो राहुदेव कराता है। और ऐसे इंसान जो है तो आत्महत्या करने का विचार इनके मन में बार बार आता है और ऐसे लोग बात बात पे मरने की बातें करते हैं, आत्महत्या की बातें करते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि राहु कुंडली में खराब चल रहा है। और ऐसे लोगों की वाणी, जो उनकी बोलने की कला है, वो दूषित हो जाती है, यानी कि वो उग्र वाणी बोलेंगे, हमेशा गाली गलौज करेंगे। इस तरह के प्रभाव राहुदेव कुंडली में देता है। और ऐसे लोग किसी छाया के भी शिकार हो सकते हैं, जैसे किसी को कहते हैं कि जादू टोना हुआ है, कुछ है, या पागलपन की स्थिति भी राहुदेव कर देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु का अटैक होता है हमेशा बुद्धि पर, दिमाग पर। तो राहु अगर कुंडली में खराब है तो आत्महत्या के विचार, वाणी को खराब करेगा, नशे का कारोबार करेगा, नशों की लत लगेगी और समाज में जितने भी बुरे कार्य हैं उनको करेगा और किसी न किसी छाया से हमेशा पीड़ित रहेगा। रात को बार बार डरेगा, इनके मन में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है।
तो इससे पता आप लगा सकते हैं कि राहु कुंडली में किस तरह से प्रभाव दे रहा है या क्या प्रभाव राहु के होते हैं। तो जो भी दोस्त कुंडली देखना सीख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग पहली बार ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अगर कुंडली देखना नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे जो मैंने ग्रहों के दुष्प्रभाव बताए तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि कुंडली में ये ग्रह हमारा मार्क है, यानी कि इसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है जिसकी वजह से हमारे को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आगे बात करते हैं हम केतु देव की। तो प्रिय दोस्तों, अगर केतु ग्रह, आगे बात करते हैं हम केतु ग्रह की। अगर केतु ग्रह कुंडली में खराब है तो केतु ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, ये अपनों से दूर कर देता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इंसान घर से भाग जाता है, अपनों से दूर चला जाता है और मोक्ष की ओर ऐसे लोगों के मन में विचार आता है कि हमारे काम के हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, हमारे घर वाले भी हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए दुनिया में हमारा कोई है नहीं, इसलिए हम जो है तो कहीं दूर चले जाएंगे और मोक्ष की तरफ, यानी कि साधु संत बन जाएंगे या फिर तांत्रिक बन जाएंगे। तो इस तरह के विचार ऐसे लोगों के मन में आते हैं या इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, इस तरह का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। वो अपनों से दूर चले जाते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं या फिर तांत्रिकों के चक्कर काटते हैं या तंत्र विद्या सीखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। धर्म में ऐसे कार्यों की रुचि, ऐसे लोगों की रुचि नहीं होती। और जब भी कुंडली में केतु देव खराब होते हैं तो ये चर्म रोग देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, बार बार चमड़ी उगड़ती रहती है और काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी वो ठीक नहीं होते। तो प्रिय दोस्तों, उस स्थिति में कहीं ना कहीं कुंडली में आपके केतु देव खराब चल रहे हैं जिसकी वजह से ये चर्म रोग चला होता है। तो प्रिय दोस्तों, आज आपने देखा कि कुंडली में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का जब भी ये हमारी कुंडली में मार्ग स्थिति में होते हैं तो ये कुंडली में किस तरह से इनका प्रकोप मानव जीवन पर होता है, इसके बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसका आप लाभ लेंगे। और अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों की अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बारे में भी आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी भाई ये स्थिति है, इसकी वजह से ये दिक्कत चल रही है। आप उनके लक्षणों से ही पता लगा लेंगे कि कौन से ग्रह के लक्षण हैं, तो इसका जो प्रभाव है, तो ये जो प्रभाव है ये कौन से ग्रह की वजह से हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में आपके इनमें से कोई ग्रह मार्क है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, उससे अच्छे रिजल्ट कैसे लें, तो इसके बारे में अब मैं बताता हूं कि कैसे इन ग्रहों से अच्छे रिजल्ट लिए जाते हैं। अगर कुंडली में ये मार्क हैं या दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो इनसे अच्छे रिजल्ट कैसे लिए जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर सूर्य ग्रह कुंडली में खराब है और आपकी कुंडली में मार्क है, ये कुंडली के प्रेडिक्शन से ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। ग्रहों की डिग्री देखनी पड़ती है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव या चंद्रदेव, इनका मैं एक सिंपल सा सलूशन आपको बता देता हूँ कि या तो अगर आपकी कुंडली में मार्क हैं तो ग्रहों का दान करें। ग्रहों के दान के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि किस ग्रह का जो है तो किन किन चीज़ों का दान किया जाता है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर कुंडली में आपके सूर्य ग्रह मार्ग स्थिति में हैं तो आप उनका दान कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में योग कारक हैं और कहीं त्रिक भाव में बैठे हैं, इनको डिपार्टमेंट ही गलत मिल गया है जहाँ पे ये बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इन ग्रहों का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर एक ग्रह के ऊपर जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के ऊपर मैं कुंडली में
कि जो कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, इनके जो बीज मंत्र हैं उनके ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो दे रखी है। तो आप वहाँ से जिस भी ग्रह के लक्षण आपको लग रहा है कि हमारी कुंडली में मेरे साथ ये दुष्प्रभाव हो रहा है या ग्रहों का इस टाइप के जो लक्षण हैं तो मुझ में पाए जा रहे हैं, तो आप ग्रहों के हिसाब से देख सकते हैं कि किस ग्रह के लक्षण हैं। तो उसके हिसाब से आप उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। क्योंकि मैंने कुंडली में बहुत ही सिंपल तरीके से बीज मंत्रों के जाप करके दिए हुए हैं। 108 बार ही आपसे प्रोसेस करेगा। आप हेडफोन लगा के भी उनको सुन सकते हैं। तो उसके सुनने से जो है तो आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप देखेंगे कि जो आपके साथ ये दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, तो जैसे ही आप बीज मंत्र करना स्टार्ट करेंगे या बीज मंत्रों को मेडिटेशन जाप सुनेंगे, तो प्रिय दोस्तों आप इसका चमत्कार देखेंगे। जो ग्रह आपकी कुंडली में बुरे रिजल्ट दे रहे थे वही आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, कुंडली में ग्रहों की मार्ग स्थिति या योग कारक स्थिति जरूर देखें। ग्रहों की डिग्री को जरूर देखें। और अगर ग्रहों की डिग्री, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मार्क है और इसकी डिग्री 100% यानी कि पावरफुल स्थिति में है, तो उस कई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और अगर योग कारक है और बुरे घर में बैठ गया है, डिपार्टमेंट गलत मिल गया है, तो उस स्थिति में आप उस ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। क्योंकि बीज मंत्र हमेशा ही अच्छे फल देते हैं। तो वीडियो में मैंने 9 ग्रहों के बीज मंत्र मेडिटेशन जाप दिए हुए हैं, आप वहाँ से देखें और उस ग्रह का बीज मंत्र मेडिटेशन जाप करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, अगर आप में से पहली बार ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपको दोबारा अपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर दोबारा मिलूँगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।